देखिए 20 साल पहले किराने का बिल बढ़कर पहले हुआ करता था 484 रुपए, आज कितना आ रहा है? 1654 रुपए। सही है? ये मेरा नहीं, दैनिक भास्कर पे आया हुआ है किस चीज के कितने दाम बढ़े। चलूं आगे। देखिए जीवन जीने के लिए 2004, 2024, 2040 ये हमने 3 बैरियर बना दिए हैं। 2004 में दूध क्या हिसाब था? 15 से 20 रुपए लीटर ही था लगभग लगभग। आज कितना हो गया है? 65 से 80 रुपए के बीच में ही है। 2040 में कितना हो जाएगा है? अच्छा ये गलत तो नहीं लिखे आंकड़े? सहमत हो? सहमत हो? हाँ ज्यादा भी हो सकता है। बहुत बढ़िया मोहन जी, सही कह रहा, सही है आंकड़े। हो सकता है कि नहीं भाई? 2004 में तो हम जिंदा थे, 1960 का तो हमें पता नहीं। 2004 में तो है, इसका तो पता है। दूध का तो ये रेट हो गया। चलो आगे चलता हूं। ये जीने के लिए है भाई साहब, जीवन के लिए फिर क्या चाहिए? 2004 में सब्जी जो आती थी ज्यादातर 15-20 रुपए किलो आ जाती थी ज्यादातर, और आज जिसको हाथ लगाओ वही करंट मारती है। 80 रुपए, 100 रुपए होता है कि नहीं? है, इतनी महंगाई बढ़ रही है। आम आदमी तो दिल पे हाथ रख के खरीदता है सब्जी। यूं बता सस्ती कौन सी है? पहले 1 किलो आती थी, अब हो रहा है जैसा नहीं? आप बताओ। अच्छा 2040 में क्या हो जाएगा इसका? सहमत हो कि नहीं? भाई आप साथ नहीं दे रहे, एक बार ताली बजा सकते होगा एक बार? ये आपके मतलब की बात चल रही है। चलें क्या आगे? चलें। जब ये 200 रुपए किलो हो जाएगी, जब ये 200 रुपए किलो हो जाएगी जीने के लिए, ये जीने के लिए सब्जी तो खानी पड़ेगी कि नहीं? अब तो सूप वूप और सीख के आए हो, जूस वूस और सीख के आए हो, तो क्या बनेगा? हो सकता है 10-12 हजार का तो सूप बन जाए। हाँ हाँ है। किसी ने खट्टी मीठी चटनी खजूर वाली बताई थी, बना ली है ना? बना ली ना? बढ़िया। तो ऐसे ही जब आप अच्छी चीज खाओगे, इसको अच्छी चीज देनी है तो थोड़ी महंगी भी तो आएंगी ना। हो सकता है महंगी आए, मेहनत भी लगेगी। यस और नो? चलो सब आगे चलते हैं फटाफट। अच्छा ये गोल्ड 2004 में था 4 से 6 हजार रुपए के बीच में, आज कितना है? 60-65 ऐसे चल। देखो ये एक उदाहरण, मतलब एक अनुमानित है। अच्छा अभी 2040 में कितना जाएगा आप बताओ? ऐसा कहा जाता है जितनी सरकारी मुलाजिम की तनख्वाह होती है उतने रुपए के आसपास हो जाता है। मास्टर जी ऐसा है कि नहीं है? भाई 2004 में ऐसे ही रही होगी आपकी लगभग लगभग है। तो अब मान लीजिए एक आम की, भाई सर तो हो सकता है सीनियर टीचर हैं, प्रिंसिपल हैं सर प्राथमिक विद्यालय के, तो सर की ज्यादा हो, पर ऐसा ही रहता है लगभग। नहीं 2040 में कितना हो जाएगा? ये मैं ये चेक करवा रहा हूं कि हमें आरसीएम की जरूरत है भी, और जो भी हो सर बहुत। आप ये चेक करना, यह चेक करना आप, ऐसा ही है। बहुत बढ़िया। चलो फटाफट लेते हैं थोड़ा सा। पेट्रोल 2004 में था 35-36 रुपए लीटर, 2024 में आज 96 से 100 रुपए लीटर, कहीं कहीं 108 भी है। हम एनसीआर में है इसलिए हमें 100 का ही लग रहा है। और 2040 में कितना हो जाएगा जी? ये चल रही है रिकॉर्डिंग, देख लो पक्का है। चलो अब मैं यही पूछना चाहता हूं, क्या नाम है सर, राकेश जी, आपके हिसाब से कितना हो जाएगा? हाँ बोलो, भारत जी बैठे हैं पीछे, कितना? शादी हो जाएगी जब तक, बच्चे बड़े हो जाएंगे, जब बेटा आपका जा रहा होगा बाइक पे बड़ी बड़ी गाड़ी में, तो कितने रुपए के आसपास हो जाएगा? ये तो होना ही है। अच्छा किसको डाउट है? जिसकी शादी नहीं हुई किसको डाउट है? होगी भी नहीं? अच्छा किस किस की नहीं हुई पहले तो ये बताओ, हैं? किस किस की नहीं हुई? अच्छा डाउट है, पक्की होगी? पक्का? देखो इन्हें 1% भी डाउट नहीं है कि नहीं होगी। इतना ही विश्वास कर लो ना कि एक मेरा मिलेगा, इतना ही एकदम तो ऐसी होगी कैसे नहीं? क्या बात कर रहे हो आप? चलो साहब आगे चले, चलो आगे चलते फटाफट। अब आ जाओ बाइक 2004 में 30-40 हजार रुपए के आसपास ठीक सी आ जाती थी। अब वही गाड़ी, या सॉरी यूपी में गाड़ी बोल देते हैं इसे भी गाड़ी, पर बाइक 80 से 1 लाख के बीच में आ रही है कि नहीं?
क्यों सर? ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको, महंगाई तो व्हाट्सएप बढ़ रही है। अब जब ये 2040 में शर्मा जी कितनी हो जाएगी संजय सर? आप बताओ। और एक बात बताऊं, जिसकी बेटी पढ़ रही है उसको 2 लाख की गाड़ी देनी पड़ेगी, बाइक देनी पड़ेगी, सोच लो आप। हाँ, गाड़ी यही उस टाइम तक तो। चलो साहब आगे चलता हूं फटाफट। अब गाड़ी भी आ गई। 2004 में ये 3.5 लाख रुपए के आसपास आ जाती थी, कम लोगों लेते थे। अभी थोड़ी महंगी हो गई है, इसलिए ज्यादा लोग लेते हैं। हाँ हाँ, अब ज्यादा लोगों के पास है गाड़ियां। तो अब ये साहब हो गई है 7.5 8 लाख रुपए के, 8.5 ऐसी हो गई है ना सर? ऐसा ही है। क्या लग रहा है 2040 में कितनी हो जाएगी? 10 से 12 लाख है परवीन साहब, आप बताओ। नॉर्मल गाड़ी 10 से 12 लाख में आएगी। नहीं, अब तो आ रही, अब तो आ ही रही। अब 7 8 लाख से नीचे तो मतलब आप अल्टो वल्टो भी लेने जाओगे वो भी 6 7 लाख की आ रही है आज की डेट में। ये मैं इसलिए पूछ रहा हूं, आरसीएम की जरूरत है, चेक करो आप। और ये तो लेनी है भाई। चलो और फटाफट लेते हैं। बिल की पेमेंट 1 से 10 के बीच में टेंशन रहती है कि जी ईएमआई भरनी है। पहले 2004 में 1 से 2 हजार रुपए किराया होता था, है ना जी? आज की डेट में 5 से 10 हजार रुपए है किराया, रेंट, ये मिनिमम है। अब आप ये मत कहना वहां कुंज गलियों में, वहां की बात नहीं कर रहा हूं मैं। वहां आज के लिख लो 2040 में भी हो सकता है इतने में मिल जाए, क्योंकि वहां वही रहेंगे जो थे। सही है सर? जैसे भैंस को नहलाओ धुलाओ, तेल लगाओ, कहीं ले जाओ और थोड़ी देर छोड़ कर चले जाओ, उसका मन कहां लगता है? सबको पता है। ऐसे ही आज की डेट में 5 से 10 हजार रुपए में मकान मिलता है रेंट पे, अगर आप लेना चाहो। और 2040 में कितने में मिलेगा सर? 15 से 20 हजार। ठीक, बहुत बढ़िया। मैं एक उदाहरण ले लेता हूं। जैसे फरीदाबाद में अगर आप लेना चाहो, सोसाइटी में आप रहो, 18 से 20 आज चल रहा है। आज हमारा सामने वाला जो फ्लैट है वो भी रेंट पे गया है 25 हजार रुपए में। कितने में सर? पलवल की बात कर रहा हूं मैं, कोई लंदन में नहीं रहता, पलवल में ही रहता हूं। 25 हजार रुपए गया भाई साहब। सही है? आज 2040 में उसका रेंट कितना होएगा? डबल। बहुत बढ़िया। अब मैं तो केवल एक बात सोच रहा हूं, ऐसी योजना बना रहा हूं कि 2 4 5 साल में 10 20 फ्लैट ही हो जाए मेरे, बात खत्म। क्यों सर? करोड़पति को ये तरीका, सारा 2 करोड़ रुपए यहां लगा दो, कहीं भी लगा दो, इतना तो रेंट आ जाएगा जितनी टेंशन ले रखी है। और करो खुल के आरसीएम। मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि अकाउंट फील्ड से हूं, कॉमर्स साइड से हूं, मैं इसलिए बता रहा हूं कि हमने तो टेंशन ही ज्यादा ले रखी है। हमें बहुत ज्यादा पैसे की ट्रेनिंग हमें मिली नहीं है और हम लालच में आके लगा देते हैं पैसे को कहीं भी। कोई जो 1 के 2 कर रहा हो, पैसे लगाने की कहीं जरूरत नहीं है। हेलो, पैसा आ जाए और थाम के तसल्ली में सलाह एक्सपर्ट से लेके तब लगाओ, तब आप कामयाब हो। चले आगे? चलो साहब फटाफट लेता हूं आगे, क्योंकि ये विषय बहुत इंटरेस्टिंग है और यही है आरसीएम का सेमिनार, आरसीएम की ट्रेनिंग। आज की 2004 में जब हम पढ़ाई कर रहा था शायद मैं, तो उस समय मेरी हाईएस्ट फीस थी 12th क्लास की, उस समय जीवन ज्योति की सर 500 रुपए, और 500 से भी कम थी। 12th क्लास की शायद 400 रुपए के आसपास थी जो, हाँ वो लास्ट, वही ध्यान है मुझे जहां तक याद है, क्योंकि पिताजी देते तो मैं तो देता नहीं था। 2024 में आज कितनी दे रहे हो आप? 5,000 रुपए सेकंड क्लास की। अच्छा, अगर वो बच्चा 12वीं में पढ़ जाए तो कितने की देंगे? 10,000 रुपए। हेलो, चलो साहब आज मैंने 2 से 5,000 रुपए लिखी है, जो भी है एवरेज। 2040 में कितनी होगी? अच्छा मियाँ क्यों बैठे हैं आप? बताओ मियाँ क्यों आए हैं यहाँ? आज हम बारिश में परेशान हो गए, कुछ लोग तो पैर ऐसे ऊपर करके ऐसे आए होंगे। क्यों आए हो आज यहाँ भाई? क्यों आए आज भाई? किस लिए आए? एक व्यक्ति है वो बोले कि सर आज तो बड़ी मुश्किल से निकल कर आया हूं। मैंने कहा जेल में बंद थे ना? अपने घर में था जी, वो गलती से बारिश आ गई, निकलना ही भारी है जी। हैरानी है यार, किसने बांध रखा है वहां? बोलो बोलो। मैंने उससे पलट के एक बात बोली, डॉक्टर साहब केवल 23 महीने की लड़ाई और लड़ो, अपने आप से वादा करो कि 23 में 24वां महीना आएगा,
तेरी गलियों में ना रखेंगे कदम। बात खत्म। वो मजा तो तभी है, मजा तो तभी है, क्यों जी, मजा तो तभी है। तो भैया कहीं ऐसा ना हो बच्चा घर से बैठ जाए बाहर, या पिताजी फीस नहीं दे पा रहे। हाँ चलो, आज बच्चों पे सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। आप क्लास चेक करो, 10th क्लास की कितनी फीस है, 12th की कितनी है, बीए बीकॉम की कितनी है, इंजीनियर बनाना हो तो कितनी है, कोचिंग करानी हो तो कितनी है, एमबीए करानी हो तो कितनी, एमबीबीएस कराना हो तो कितनी है, और उसके बावजूद भी क्या सिक्योर्ड है जिंदगी? सब काम कराने के बावजूद भी क्या गारंटी से कह सकते हो कि पक्के पक्के इतने बढ़िया बन जाएंगे जी? शायद नहीं, पक्का तो नहीं कह सकते। चलो साहब फटाफट लेते हैं। सपनों का घर, आय हाय, खरीदना ही पड़ जाए नवनीत सर, अगर खरीदना ही पड़ जाए तो 5-10 लाख का आ जाता था। हाँ डॉक्टर लखन जी, भाई आप थोड़े उसमें हो तो आपको अनुभव है 2004 का। बहुत बढ़िया, सही, ये आंकड़े सही है ना? आज की डेट, ये मैं क्यों पूछ रहा हूं सर, देखो हम यहाँ विद्वान लोग बैठे हैं, क्यों आप कहोगे सर विद्वान क्यों? ईश्वर ने, देखो या तो लोगों को आरसीएम के लिए जोड़ तो गए, पर कई बार क्या है ऐसी मीटिंगों में नहीं आते तो वो बात कोई करता नहीं है ऐसी। ईमानदारी से बताओ, देखो डॉक्टर साहब एक प्रैक्टिकल व्यक्ति हैं, अपना बहुत सारी दिवाली देखी है। डॉक्टर साहब बता रहे मैंने पलवल में मकान लिया था जी 2.5 लाख रुपए में, आराम से मिल जाता था, क्यों जी? आज की डेट में 2024 में यदि लेना हो तो कितने रुपए चाहिए? ठीक सी जगह, ठीक मतलब आपकी स्टैंडर्ड लायक, मुझे आप अपना स्टैंडर्ड देखो उस लायक भी 30 से 50 चाहिए कि नहीं? घोंसले से आ रहे हैं 30 से 50 में तो, हाँ घोंसले से आ रहे हैं उनमें। हाँ ऐसे ही नहीं है क्या, बेड ही आएगा या आप ही आओगे? ऐसे ही आ रहे हैं। बताओ फरीदाबाद में ऐसे है हालत का नहीं है? मैं तो एक बार देखने गया वापस आ गया, मैंने यार यहां तो गड़बड़ है। 2040 में 4 करोड़, बहुत बढ़िया। अब बताओ कैसे कैसे करना पड़ेगा आरसीएम, कितना पैसा इकट्ठा करना पड़ेगा? जब तक हम बूढ़े हो जाएंगे, इसमें क्या बात है? चलो साहब चले आगे थोड़ा सा फटाफट। अपनी लाइफ की सारी पूंजी यहां लग जाती है सर। कहां लग जाती है? 2004 में डॉक्टर साहब आपकी 2005 में हुई थी, एक में 2004-5 में किसकी हुई थी? बहुत बढ़िया, रोहतास जी कितने लग गए थे, कितने में हो गई थी? सुनो 60-70 में ही लो, हमने तो फिर भी ज्यादा लिख दिए। अच्छा और कोई बताओ, लगभग 2-3-4 में किसकी हुई थी बताओ, कितने लगे थे लगभग? 3 में हाँ 5-7 लाख उस समय। सुनो ये हाँ जी प्लीज, 80 लाख रुपए लो, और बोलो। 2008 में हुई, कम से कम 10 लाख। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। समृद्धि है आपके परिवार में, और भी बढ़िया रहे। पर अब आ जाएगा नाक का सवाल, क्या 2004 में 80 लाख, 2024 में 2040 भी आएगा? हमें भी तो बच्चों की शादी करनी पड़ेगी कि नहीं? बताओ आप। अब आपने बोली सर 5 लाख, बहुत बढ़िया। बिटिया की शादी कब करोगे प्रताप जी? सोच रहा हूँ बिटिया ही मना कर रहा है, कभी भी ऐसे कह तो 10-20-30 लाख इससे नीचे तो नहीं लगेंगे ना जी? मैं तो एक औसत ले रहा हूं, क्योंकि ये ट्रेनिंग में हर तरीके के लोग रहते हैं सर। अगर हम देखें, अंदाजा लगाएं, 2040 में कितने लाख लगेंगे? करोड़। चलो साहब मैं तो कह रहा हूं आपसे, अगर आधा खोखा भी लगा और बच्चे हुए 4, बच्चे कितने हुए? 4। हाँ मैं तो आधा ही लगा रहा हूं, तो भाई कैसे कैसे बात बनेगी? सर खुश हो रहे हैं, मेरे तो 2 ही है, तो 1 करोड़ तो बच गया। सही है। अच्छा लगेगा कि नहीं? लगेगा कि नहीं? क्योंकि जो हसीना है जिससे बात करेगा वो भी आईफोन चलाती होगी, पढ़ी लिखी है। आपने तो पहले कर लिया जल्दी में, वो तो कीपैड वाली थी। हाँ इसमें क्या बात है? क्यों सर, अब तो मेट्रो वाली आएगी ना। चलो साहब आगे चलते हैं फटाफट। अपने परिवार को चलाने के लिए पहले 1000 से 5000, 7000
मैं गुजारा हो जाता था, बहुत ठीक बच जाता था। मैं कह रहा हूं हमारे पिताजी एक साधारण मिडिल परिवार से बिलोंग करने के बावजूद भी 2-2 प्लॉट खरीद लिए। हम पढ़ा दिए जीवन ज्योति जैसे स्कूल में, और आज जो है उनके संस्कार और उनकी मेहनत और कुर्बानी की वजह से ही हैं। और अगर आज की डेट में 2024 में बात करूं तो 20,000 50,000 कमाने वाला भी उतनी अच्छी प्लॉट नहीं लेके दिखा सकता। हेलो, 2040 में क्या होएगा? हैं? घर का खर्चा ना चले? लो एक बार ताली बजा दो सर के लिए। बिल्कुल सही, इसमें क्या बात है सर, चलता ही नहीं है क्यों सर? अब आप बताओ, आरसीएम की जरूरत है? आरसीएम की जरूरत है? कंजूस मैं हूं, 40,000 लेके देखो देखो देखो, ये कह रहे हैं मैं, हे भगवान मैं बिल्कुल एंजॉय नहीं कर रहा हूं, फिर भी मेरे 40,000 लगवा रहा है। सोचो, है सबका, और अपने अपने खर्चे चेक करो। और कुछ लोग क्या है, मैं ये कट करूं, ये कट करूं, ये कट करूं। एक काम कर, संदूक ले और उसमें बंद हो जा, कोई खर्चा नहीं है भाई। हैं? बंद होने के बाद भी नहीं होगा खर्चा, जब भी होगा। अरे हाँ, खर्चा कोई नहीं बंद कर सकता। बहुत बढ़िया, चलो साहब आगे चलते हैं। देखो सुनो, लास्ट स्लाइड है अपनी, ये गरीबी अमीर वाली। 1960 में जो गरीब था वो 4 रुपए कमा रहा था, मिडिल वाला 40 और अमीर 400। सन 2000 में 400 कमा रहा था गरीब, मिडिल कमा रहा था 4,000 और अमीर कमा रहा था 40,000। और अब 2020 में जो गरीब आदमी है वो 4, 5, 6,000 कमा रहा है, मिडिल क्लास कमा रहा है 40,000 और अमीर कितना कमा रहा है? अमीर है कि नहीं है फिर? उन्हें परवाह ही नहीं है, टेंशन ही नहीं है। 2040 में क्या बनेगा सर? आंकड़े हैं सर, देख लो आपके सामने। गरीब, अति गरीब, अत्यंत गरीब आदमी 40,000 रुपए कमाएगा, मिडिल क्लास 4 लाख कमाएगा अगर वो सरवाइव करना है। अमीर आदमी को कितने चाहिए? प्रवीण सर आंकड़े क्लियर हैं, स्पष्ट हैं? हाँ जी। अच्छा, आप किस कैटेगरी में रहना चाहेंगे? हैं जी? चलो आप ही आ जाओ। कब तक? जब तक आपको कचोटता नहीं है ना अंदर ही अंदर कुछ। जैसे मैं बोल रहा था कि अगली कुर्सी पे बैठना, बात तो छोटी सी है, इन्हें उठाओ, धक्का दो, तुम बैठ जाओ। है हिम्मत? है हिम्मत? है हिम्मत? पहले मना कर रहे हैं वो, बताओ। अब वही हिम्मत चाहिए। ये तो यहीं तक रह गए। मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं आप रूबी बनो, स्टार रूबी बनो, डायमंड बनो, बड़े से बड़ी पिल लो, क्योंकि आज हमें सच में आरसीएम की जरूरत है। सच में। एक आदमी सपना देखता है भाई एक ठीक ठाक सा घर बनाओ, अच्छी सोसाइटी में रहो, उसमें वो भी बनाओ जिसमें कम से कम वो इमर्शन बाथ और कटी स्नान वाला टब आ जाए, इतना बड़ा तो बाथरूम चाहिए। इनको इसलिए बताया क्योंकि वो भाषा समझेंगे। आपको इसलिए बता रहा हूं। दूसरा, भाई देखो, भगवान ने कितने साल लिखे हैं सर जीने के लिए? ओहो भाई, इन्हें पता है 100 साल जिएंगे सर, किसी को नहीं पता। इसलिए लाइफ को बैलेंस भी करिए, आनंद भी लीजिए। आप बोलोगे सर फरवरी में कर लेंगे, मार्च में कर लेंगे, अप्रैल में कर लेंगे। सर मैं तो बर्गर के लिए इंतजार करता रहूंगा करमदेव जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हाँ मैं तो कह रहा हूं ले आओ भाई, मैं तो कह रहा हूं भाई, सबके सामने कह रहा हूं, और कैसे कहूं बताओ। पर एक सपना जरूर देखो, आप अपने शहर की सबसे अच्छी सोसाइटी में रह पाओ और उस पर लिख पाओ आरसीएम हाउस, आरसीएम बंगला, आरसीएम फ्लैट, और फिर आप के बच्चे अच्छे स्कूल में जा पाएं, अच्छी परवरिश उन्हें दे पाओ, अच्छी स्टैंडर्ड की लैंग्वेज में वो बात भी कर पाएं। इसमें तो पैसा नहीं लग रहा ना, क्यों? हमारे मुंह से तो चाहे हम कितने बड़े बन जाए वो देहाती लैंग्वेज निकल ही आएगी कहीं ना कहीं।
पर हमारे बच्चों के तो, जैसे प्रताप जी के बच्चों से मैं मिला, इंग्लिश टू इंग्लिश एकदम फर्राटेदार। नवनीत जी के इंग्लिश टू इंग्लिश इतने अच्छी बात है ना ये तो, क्यों सर? तो मैं तो ये चाहता हूं बच्चों को वो संस्कार तो दे पाओ, क्योंकि आने वाली धरोहर तो उन्हें ही संभालनी है। उन्हें अच्छा खूब पढ़ाओ, इंग्लिश स्पीकिंग और जो भी कुछ करवा सकते हो, पर हर चीज किससे होती है साहब? पैसा। और जब आप यहां रहोगे, इस घर में रहोगे, तो बच्चे किस घर का सपना देखेंगे फिर? और भी अच्छे का। और बड़े का। यस और नो? और आप अगर चिड़ियाघर में रहे तो बड़ा से बड़ा करेंगे। क्यों सर? दिक्कत मत लो। आपकी कहानी आज चाहे कितने ही कष्ट हो, आपकी कहानी इतिहास लिखेगी एक दिन। स्टेज पर बताओगे आप, हमें कष्ट होते थे, हमने भी सर धक्के लगाए बाइकों में, हम भी 3-3 किलोमीटर पैदल चले हैं। कई बार तो या तो ट्रेन से ही जा सकते थे या भूखे ही जा सकते थे। कई बार तो हम चांस पे खेलते थे पूरा दिन भर, चांस पे खाना मिल जाए तो ठीक। और वही आज भी रहता है। कहीं बाहर गए तो हम आज तक भी किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, पर वह प्रयास करते हैं कि ईश्वर ने हमें जो दिया है अपना बेस्ट दे पाए, बेस्ट ट्रेनिंग में, बेस्ट मीटिंग में, बेस्ट जो कर पाए, आज तो जिए। कल का क्या भरोसा, कल किसने देखा है? यस और नो? क्यों? बच्चे आपको देख रहे हैं, आप ही के बच्चे, आपकी वाइफ, आपके अड़ोसी, आपके पड़ोसी, उनके लिए अब की बार पैर अंगद की तरह अड़ा दो, मैं करके दिखाऊंगा। हाँ, गिरारी अड़ा दो, मैं करके दिखाऊंगा, मैं करके दिखाऊंगी। महिलाएं क्यों ढीली हो गई हैं बताऊं? वो ठनी नहीं है अब तक। ठानो दोबारा, मैं किसी से कम नहीं। मैं किसी से कम नहीं। क्यों? हाँ, वो समझो ना, रानी लक्ष्मी। अब रोज रोज कोई देखो, आपने सबने वो फिल्म देखी होगी तारे जमी पर, पौधे को भी यदि कोसा जाए ना तो वो भी मुरझा जाता है। आप अपने पिताजी से मिलो, वो डिमोटिवेट करें, वाइफ से मिलो, वो मोटिवेट करे, हस्बैंड वो डिमोटिवेट करे, बच्चों से मिले तो मजा सा नहीं आए। मजा तब है जब आप पहले अंदर से आग लगाओ सर। आप किसी से भी कम नहीं हो, किसी से भी। चले आगे।